111411। बहुत ही लंबा सफ़र किए हैं दादा ने इस गाड़ी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ है रत्नदीप दा, जो बहुत दिनों से ये टाटा टियागो ओन कर रहे हैं। तो आज हम उनके पास से ही जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस वीडियो की एंड तक। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू रत्नदीप दा फॉर कमिंग। थैंक यू अभिषेक, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपके वीडियो में फीचर होने के लिए। एंड हाय फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रत्नदीप दा, पहले ही आपसे मैं पूछूंगा, आप टियागो ही क्यों परचेस किए हैं? एक्चुअली मैंने ये टियागो परचेज़ किया 2016 साल में, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था। उस टाइम मैं एक सेकेंड कार के ऑप्शन ढूंढ रहा था और मैंने ऑल्टो भी देखा था, मैंने रेनो क्विड भी देखा था जो उस टाइम काफ़ी चर्चे में था और नया नया लॉन्च किया था और मिनी एसयूवी का स्टांस लेके। और लेकिन जब मैं टेस्ट ड्राइव किया टियागो, रेनो क्विड और ऑल्टो K10 जी, तो मुझे एकदम से डिफरेंस पता चला टियागो का बाकी दोनों कार से। अच्छा लग गया था आपको? अच्छा लग गया था कि खास करके टियागो का जो बिल्ड क्वालिटी है, टियागो का जो स्पेस है, और जो असली बात है कि जो प्राइस में जो फीचर्स मुझे मिल रहा था और कोई भी कंपनी में ये सब ऑप्शंस नहीं मिल रहा था। आफ्टर ऑल ऑल्टो और रेनो क्विड छोटा गाड़ी सही लग रहा था, पर जब मैं टियागो में एक सेगमेंट नीचे का कार है, एक सेगमेंट नीचे का कार है जी। पर उस टाइम जब ये टियागो लॉन्च हुआ था, उस टाइम जब ये प्राइस ब्रैकेट में था, तब इट वाज वेरी क्लोज टू ऑल्टो K10 और ये रेनो क्विड का भी आसपास ही था, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और ऑलमोस्ट वैगनआर और बाकी जो उस टाइम ऑप्शन था, उसकी सेलेरियो उसके ऑप्शन में था। पर बिल्ड क्वालिटी, स्पेस, गाड़ी का हैंडलिंग और गाड़ी का फीचर्स, सबसे मुझे बढ़िया लगा कि फीचर्स एक्सटी वेरिएंट में दिए थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से उसके दो ऊपर के सेगमेंट के कार्स में भी नहीं थे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे बैकलिट पावर विंडोज। ये बात अलग है कि अभी वो फीचर हट गया है पर उस टाइम मुझे XT में 4,70,000 रुपए में मिला था ये चीज, जो 4,70,000 ऑन रोड, 4,70,000 ऑन रोड में मिला था, जो शायद उस टाइम 12 लाख की S-Cross में भी नहीं था। तो ये कौन से साल में आप परचेस किए थे? ये मैं 2016 अप्रैल में परचेस किया था। और दादा, आप कितने चला चुके हैं अभी तक? अभी तक तो मैं 1,12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और गाड़ी का 2016 से लेके अभी 2021 फरवरी है, मतलब लगा लीजिए और 2 महीने बाद ये 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। 5 साल भी नहीं हुआ और आप 1,00,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। अब टियागो जब चलाने बैठते हैं तो मन करता है कि चलाते ही रहे। इट हैज़ माइल क्रंचिंग एबिलिटी। तो दादा, आपने 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलाए हैं, तो काफ़ी दिनों से आप सर्विस करा रहे हैं गाड़ी को ऑब्वियसली। तो आप क्या नॉर्मली टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर से सर्विस कराते हैं या बाहर का गैरेज में भी जाते हैं? नहीं जी हाँ, मैं हमेशा नॉर्मली टाटा ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराता हूँ। बाहर अभी तक कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया, बल्ब चेंज हो गया, ये सब छोटा मोटा चीज़, वाइपर ब्लेड चेंज हो गया, ये सब कराता हूँ। बाकी नहीं तो कोई भी इंजन और मैकेनिकल रिलेटेड वर्क मैं हमेशा टाटा ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराया हूँ जी। तो दादा, आपका सर्विस में एवरेज कितना कॉस्ट आता है नॉर्मल सर्विस में? नॉर्मल सर्विस देखिए, टियागो का जो है या तो 15,000 किलोमीटर या तो 1 ईयर ईयरली सर्विसिंग कॉस्ट, क्योंकि मेरा हमेशा देखिए अप्रोक्सीमेटली अबव 30 to 35,000 किलोमीटर सालाना इसका दौड़ होता है मेरा पर ईयर। जी। मेरा
किलोमीटर का सर्विस इंटरवल पहले आ जाता है। पहले चले आते हैं, 1 साल से पहले ही आपका। हाँ, मेरा अराउंड 6 महीने में ही 15,000 का सर्विस इंटरवल आ जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली लगा लीजिए कि रेगुलर रूटीन सर्विसिंग के लिए साल में 2 बार मुझे सर्विस सेंटर का चक्कर लगाना पड़ता है। पर दादा इसमें मेजर रिपेयरिंग वगैरह ये सब कुछ हुआ अभी तक? हाँ, मेजर काम तो इसमें बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि देखिए कोई भी कार तो परफेक्ट नहीं होता है, और कार को आप अगर फॉल्ट बाहर आने से पहले अगर उसको डिटेक्ट करके रेक्टिफाई कर देंगे तो आपका ट्रबल फ्री एक्सपीरियंस आपको देगा, और कभी भी रास्ते में ब्रेकडाउन होने का चांस भी नहीं हुआ। आज तक मुझे अभी तक कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि रास्ते में मुझे ब्रेकडाउन होके रहना पड़ा, ठहरना पड़ा। ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, दादा बहुत दिनों से कार ओन कर रहे हैं और बहुत कम उम्र से गाड़ी चला रहे हैं। तो ये दादा का भी एक खास बात है कि दादा को पता चल जाता है अगर कुछ गड़बड़ी है या गड़बड़ी होने वाला है। तो ये बहुत ही एक खास बात है। जैसे दादा ने कहा, कुछ फॉल्ट आने से पहले ही उनको पता कर लीजिए और पहले ही आप सर्विस सेंटर में जाइए और देख लीजिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कोई भी पार्ट पहले बिगड़ने से पहले आपको टेल सिग्नल्स देगा। जी। जैसे आपको गाड़ी में कोई पर्टिकुलर आवाज़ आ रहा है जो नॉर्मल नहीं है, कुछ क्लच के इशू के बारे में, क्लच कुछ स्लिप हो रहा है, तो बेटर है कि उसको आप पहले से ही रेक्टिफाई करा लीजिए, रेदर देन उसको रखे रहना और फिर इशू एक्यूमुलेट हो के अल्टीमेटली फिर वो ब्रेकडाउन तक पहुंचे। जी, और तब खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, खर्चा तो डेफिनेटली उस टाइम अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो खर्चा तो डेफिनेटली बहुत हो ही जाएगा। तो दादा आपका ऐसे कौन कौन सा मेजर सर्विसिंग था जब आपको काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ा था और काफ़ी मतलब नॉर्मल से ज़्यादा खर्चा हुआ? ये तो देखिए एक बहुत ही लंबा सवाल हो गया, पर मैं कोशिश करूँगा पूरा इसका जवाब देने के लिए कि जी, खास करके 1 लाख किलोमीटर खास करके क्योंकि देखिए गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चल चुका है। सबसे पहले तो मेजर काम हुआ था मेरा एट अराउंड 42,000 किलोमीटर में, जब मेरा पूरा स्टीयरिंग रैक चेंज हुआ था। जी, तब वारंटी में था गाड़ी? हाँ, गाड़ी उस टाइम एक्सटेंडेड वारंटी में था और पार्ट का कॉस्ट ही एट अराउंड 40,000 रुपीज़ था, तो वो पूरा एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हो गया था फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये एक्सपीरियंस के बाद मैं अपने व्यूअर्स को यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपने कार की एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर करा ले, और ख़ास करके अभी तो नए टियागो में 5 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी अवेलेबल है और 1,25,000 किलोमीटर तक। और वो भी मैं भी कराया था, 11,800 ऐसा कुछ लगा था मुझे लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है ये काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है। 2+3 ईयर्स 2+3 ईयर्स में ये काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है। ये गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। जी, खास करके ऐसे काम अगर आ जाता है जैसे दादा ने कहा स्टीयरिंग रैक का चेंज हुआ था, तो ये काफ़ी कॉस्टली पार्ट है। हाँ, स्टीयरिंग रैक और कॉलम दोनों इकट्ठे मेरा चेंज हुआ था और ये काफ़ी कॉस्टली, जैसे मैंने पहले बताया, 40,000 का। और आप अगर गाड़ी को लंबा समय से रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है एक्सटेंडेड वारंटी या P2P ये सब स्कीम आपको ले लेना चाहिए। हाँ, ये टाटा मोटर्स की डिफरेंट स्कीम्स है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट, एनुअल मेंटेनेंस, AMC सिल्वर, AMC गोल्ड। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको ठीक लगे कोई भी एक प्लान ले सकते हैं। जी दादा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि टाटा टियागो एक बहुत ही अच्छा कार है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, तो फिर भी लोग डाउट करते हैं उनके आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। उनको लगता है कि प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। तो आपका ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगता है, ये इम्प्रूव हो रहा है या फिर भी कुछ जगह अभी इम्प्रूव करना चाहिए इनको? देखिए, कोई भी सेक्टर बोलिए, कोई भी कंपनी बोलिए, 100% परफेक्ट तो होते नहीं है। देयर इज, जैसे कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड फर्दर रिफाइनमेंट। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा फीलिंग हुआ है कि टाटा मोटर्स की सर्विस सेंटर में जाने के बाद तो काम थोड़ा और अच्छा हो सकता था। ठीक है, शायद अटेंड करने में थोड़ा डिले हुआ, कभी थोड़ा कोई प्रॉब्लम डायग्नोस करने में थोड़ा डिले हुआ, पर मैंने हमेशा उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिए है, उनके साथ थोड़ा
कोऑपरेट किए हैं, ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स। और आपका भी एक्सपीरियंस है, आप भी हाँ। शायद उनको भी थोड़ा हेल्प किया है कि हो सकता है यहाँ से इशू हो रहा है। इस टाइप का। एग्जैक्टली, जैसे जब भी मैं सर्विस में गया हूँ मैं ही उनके साथ पूरा फ्लोर में एकदम लग जाता हूँ गाड़ी का पलपुर से देखने के लिए। ये काफी अच्छी बात है और ये मुझे भी बहुत इम्प्रेस करता है। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि ये एक गलतफहमी काफ़ी चल रहा है कि टाटा का सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम होता है। ये देखिए, हो सकता है एक ज़माने में हुआ करता था जब टाटा का प्राइवेट कार सेगमेंट में उतना पेनिट्रेशन नहीं था। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, जब मेस्ली इंडिका ही चलता था। पर अभी जब टियागो है, नेक्सॉन है, एल्ट्रॉस है, हैरियर है, ये सब प्राइवेट, नंबर ऑफ प्राइवेट ओनर्स यूजिंग टाटा कार्स अब इतना बढ़ गया है। सर्विस सेंटर का डेफिनेटली बहुत पहले से इम्प्रूव तो हुआ ही है। अभी तक कोई कड़वा या बिटर एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कोई सर्विस सेंटर में, पर डेफिनेटली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो है ही है, और भी अच्छा हो सकता है। खास करके दादा मुझे जो लगता है आजकल टाटा मोटर्स का सेल बढ़ रहा है, आपको भी पता है, तो इनका सर्विस सेंटर का नंबर बहुत कम है। तो मुझे लगता है नंबर ऑफ सर्विस सेंटर शायद इनको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कार्स मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, इन मामले में मुझसे ज़्यादा और किसको बेहतर पता होगा। जब पहले 2016 में कार लिए थे, सर्विस सेंटर में जाते थे तो एकदम लगता था कि मैं एक VIP किंग हूँ, क्योंकि उस टाइम प्राइवेट ओनर्स बहुत कम थे। जी जी जी। अभी ये बीते हुए 4-4.5 साल में जैसे जैसे टाटा का सेल बढ़ते गए, सर्विस सेंटर्स भी ओवरलोडेड होते गए, बहुत ही ओवरलोडेड हो गया। और आजकल तो उनका अपॉइंटमेंट मिलना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर डेफिनेटली इट्स गुड, जितना सेल बढ़ेगा उतना ज़्यादा और ये लोग नया सर्विस सेंटर खोलेंगे उतना ज़्यादा और रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, सर्विस एडवाइज़र स्टाफ और ये सब। और अल्टीमेटली धीरे धीरे देखिए, कोई भी एक चीज़ शुरू से ही एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है। विथ टाइम कोई भी कंपनी बोलिए, कोई भी सेक्टर बोलिए, धीरे धीरे उनमें काज में परफेक्शन लिया जाता है, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जी, मुझे भी जितना लगता है, मैं करीब 1.5 साल से ओन कर रहा हूँ, मुझे भी जितना लगता है ये पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। कस्टमर फीडबैक को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर कोई कमी रहते हैं तो उस मामले में ये लोग कम करते हैं बाद में, इतना तो मैं देखा हूँ। फिर भी नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होता है तो और भी बेहतर होता है। दादा, सर्विसिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा, क्योंकि कॉस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका कैसा कॉस्ट अभी तक लगा है माइनर मेजर ये सब सर्विस में? देखिए, माइनर मेजर ये सब कुछ लगा के मेरे पास जैसे 3 साल का ही वारंटी था, 2 साल कंपनी वारंटी और 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी, और एक प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट करके एक प्लान था जो 60,000 किलोमीटर तक मेरा क्लच प्लेट, ब्रेक पैड और ये वाइपर ये सब कवर कर रहे थे जी। ये सब प्रोटेक्शन प्लान और एक्सटेंडेड वारंटी छोड़ के अभी तक मेरा एट अराउंड 50,000 रुपये के आसपास एक्सपेंस हुआ है। 50,000, देखिए कोई भी अगर सुनने में आएगा कि 50,000 रुपये आप 4 साल में सर्विस कॉस्ट में डाल दिए तो इट्स ऑन द हायर साइड। पर दोस्तों ये भी ख्याल कीजिए, 50,000 रुपये खर्चा करके मैंने 1,12,000 किलोमीटर कवर किया है, विच कम्स आउट टू लेस देन 50 पैसा पर किलोमीटर। जी, ये भी देखना चाहिए, 1,12,000 किलोमीटर चल चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हाई माइलेज के लिए काफ़ी यूजफुल आता है। आप कोई भी कंपनी का देख लीजिए, उनका सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर में आता है, पर इसका 15,000 किलोमीटर में आता है। तो मेरे जैसे यूजर्स जिनके साल में 2-2 बार सर्विस कराना पड़ता है, मेजर सर्विस, उनका 10, बाकी कंपनी होता तो मुझे 3 बार सर्विस करना पड़ता, तो मुझे इसमें टाटा में 2 बार सर्विस करके ही बात हो जाती है। मतलब एक सर्विस का कॉस्ट आपका एक सर्विस का कॉस्ट में रिकवर। और मैं ये दावा देके कह सकता हूँ, आप कोई भी कंपनी का सर्विस कॉस्ट अगर निकाल ले तो 50 पैसा पर किलोमीटर से भी कम सर्विस कॉस्ट मेरे ख्याल से इज वेरी रीजनेबल। और दादा ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दादा टाटा कार ओन करने से पहले फोर्ड फिगो भी था दादा के पास, और मारुति का भी कार दादा के पास अभी भी है। मारुति का भी अभी भी है,
फोर्ड फिगो भी था। वही मेरा ये परचेजिंग डिसीजन का एक फोर्ड फिगो से कंपेयर टियागो जब मैंने किया तो मुझे उन दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा रिगार्डिंग द हैंडलिंग पार्ट। जी, ये भी एक मेजर रीज़न था मेरा टियागो बाई करने के लिए। मतलब फोर्ड फिगो को लोग कहते हैं ड्राइवर्स कार, और दादा बहुत दिनों से फोर्ड फिगो चलाए हैं, उसके बाद भी दादा कह रहे हैं हैंडलिंग में ज़्यादा डिफरेंस दादा को नहीं लगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत जो जैसे फोर्ड फिगो विद हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, उनको अगर 100 मार्क दिया जाए तो मैं टियागो को 92 ज़रूर दूंगा मैं। दादा आपसे मैं थोड़ा पूछूंगा कि आपके कार ये एक्सटी वेरिएंट है, इसमें आप कुछ आफ्टर मार्केट काम किए हैं या नहीं, वो भी थोड़ा देख लेंगे आज। आफ्टर मार्केट काम क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक ऐसा टाइप का हूँ कि मुझे ज़्यादा एक्सेसरीज़ और ज़्यादा ऑल्टरेशंस पसंद नहीं। एक तो सीट कवर्स लगाए हैं थोड़े आफ्टर मार्केट ऑटोकॉम ब्रांड के, और दूसरा एक काम की चीज़ लगाया है कि क्योंकि एक्सटी वेरिएंट था, इसमें नीचे फॉग लैंप की तो चलिए एक बार देख लेते हैं। स्लॉट्स में ब्लैंक था, तो मैंने तो ये था फॉग लैंप। ये फॉग लैंप, ये मैंने प्रोजेक्टर्स लगाए हैं जिसमें HID 55 वॉट का HID फिटेड है, क्योंकि मेरा काफ़ी हाईवे ड्राइविंग रहता है, मेरा लाइट का एक थोड़ा इशू हमेशा से रहता है। आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है IPH ब्रांड का 55 वॉट HID देके, इसका कलर टेम्परेचर अराउंड 4200 है, तो उतना डेजलिंग वाइट लाइट नहीं देता है, स्लाइट येलोइश टिंज है। डेजलिंग वाइट लाइट शायद लीगल भी नहीं है। डेजलिंग वाइट तो लीगल भी नहीं है, और वो आपको बारिश के टाइम आपके कुछ खास काम पे भी नहीं आएगा, बिखर जाता है, बिखर जाता है। दादा मैं देख रहा हूँ आपका कार में योकोहामा टायर फिटेड है, तो मेरे ख्याल से जितना लगता है ये तो कंपनी फिटेड टायर नहीं है, तो आपने ये टायर कब चेंज किए थे? जी, कंपनी से मेरा लगा हुआ आया था गुडियर एश्योरेंस का, वो अराउंड 40,000 या 41,000 के आसपास मैंने चेंज करके ये योकोहामा अर्थ वन लगाया है। जी जी, ये योकोहामा अर्थ वन मेरा पहले भी इसका एक्सपीरियंस था, मेरे जो फोर्ड था उसमें लगा हुआ है। इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पंक्चर बहुत कम होता है इसमें, और देख लीजिए, और देख के भी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 60,000 किलोमीटर के बाद भी देख के मुझे तो नहीं लग रहा है ये 60,000 किलोमीटर चल चुके, मतलब ये बहुत ही हेल्दी टायर है अभी तक जितना लग रहा है देख के। और तो दादा इंडिया न्यूज़ के लिए मैं तो हमेशा योकोहामा अर्थ वन ही रिकमेंड करूँगा, बहुत ही अच्छा टायर है, प्रीमियम टायर इन नॉमिनल कॉस्ट। एग्जैक्टली कॉस्ट इसका देखा जाए तो सेम ही है, सेम ही है, कोई 100-150 का फर्क हो सकता है। जी जी जी। दोस्तों देख लेते हैं दादा का गाड़ी में कितना किलोमीटर चल चुके हैं। 111411। तो दोस्तों एक बार दादा का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस देखेंगे। जैसे कि बोला दोस्तों मैंने, टियागो का हैंडलिंग तो बहुत ही अच्छा है, इसका ऑलराउंड विजिबिलिटी सब कुछ देके आपको एक बिग कार का फीलिंग देता है, ठीक है। और हैंडलिंग के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो स्टीयरिंग सेंटरिंग है आफ्टर अ टर्न, इट्स एन एक्सीलेंट। यही वाला पॉइंट मुझे टियागो का सबसे बढ़िया लगता है, आपको अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ता है एक यू टर्न लेने के बाद, स्टीयरिंग एकदम स्पॉट ऑन सेंटर में आ गया। और ये कार 1 लाख किलोमीटर चल चुके हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिए। जैसे नए कार में ऐसा होता है ना, और कार जैसे जैसे पुराना होता है उसका अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है, तो ये सेंटरिंग ऑटोमेटिकली नहीं होता है, मगर इसमें बिल्कुल नए के नए जैसा कार में जैसे होता है बिल्कुल वैसे भी हो रहा है। तो दादा आपसे मैं पूछूंगा माइलेज के बारे में। हाँ, तो आप थोड़ा बताइए माइलेज के बारे में। देखिए, मैं इन शॉर्ट इतना ही बोलूँगा कि टियागो ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है मुझे। माइलेज टियागो का चलाने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आप किस तरीके से चलाते हैं, कौन सी रोड पे चलाते हैं, AC चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। पर ये सब के बावजूद भी सिटी में AC चला के फुल समर्स में मेरा अराउंड 11, साढ़े 11 से लेके 12 तक तो मिल ही गया है। और ये मैं बात कर रहा हूँ बम्पर टू बम्पर। कोलकाता सिटी में तो बहुत ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, और रोड भी बहुत ही नैरो होता है, तो यहाँ पे 11 से 12 का माइलेज
इट्स नॉट एट ऑल बैड। नॉट एट ऑल बैड, इट्स कंपेरेबल टू ऑल अदर। जी और जी जी। अब हायर साइड का माइलेज, अगर हाईवे माइलेज जानना चाहेंगे तो मैं तो 30 करके माइलेज भी एक्सपेक्ट किया हूँ, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड मैं देखा हूँ। पर नॉर्मली मैं बोलना चलूंगा, आप अगर सेडेट वे में चलाते हैं, स्पीड बिटवीन 70 to 80 रखते हैं, सडन ब्रेकिंग्स नहीं करते हैं, तो ये आपका तो 18 से 19 तो आराम से दे देगा। आराम से दे देगा। आराम से दे देगा। तो जैसे मैं एक बार दार्जिलिंग साइड हिल्स में भी गया था। जी, जी। अब हिल्स में भी इसका जो कूलिंग पावर है, इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, मैं ये कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, और उसके बावजूद भी ये एट अराउंड 13 से 14 मुझे हिल में माइलेज दिया। जी दादा, ये मैं यही पूछने वाला था, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे दोस्तों सवाल करते हैं हिल में परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों दादा ने साफ साफ कह ही दिया कि हिल में भी इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और दादा हिल में क्या एसी ऑन करके आप चलाए थे या एसी ऑफ करके? हिल में चलाने का रूल ये है कि आपका देखिए इंजन का जो मैक्सिमम पावर है वो आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए। जी। आपको कभी भी ऐसा ना महसूस हो कि आप राइट गियर में नहीं हो, और एसी चालू रहने से तो आपका पता ही है कि ये इंजन का पावर थोड़ा डिक्रीज हो ही जाता है। तो मैं ये रिस्क मेरे ख्याल से उठाना ठीक नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका गाड़ी में उतना पावर है कि कोई स्टीप ग्रेडियंट क्रॉस कर लेगा। जी दादा, हिल में चलाने के लिए खास करके थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्मली हम सिटी में जिस तरीके से चलाते हैं, हिल में थोड़ा अलग तरह का ड्राइविंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से। और हिल में एसी का भी उतना जरूरत नहीं पड़ता खास करके। देखिए ये तो फ्रेश एयर है, आपको एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपका नेचुरल एसी वहाँ इतना अच्छा काम करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा माइलेज के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए कार थोड़ा हेवी है, तो आपको जो कॉम्पिटिटर कार्स है उनके जैसा माइलेज तो नहीं मिलेंगे, पर इतना खराब भी नहीं होगा तो कि आप की पॉकेट में इतना पिंच करेगा। जी, तो ओवरऑल पैकेज जब देखा जाए, गाड़ी का वेट, गाड़ी का साइज, गाड़ी का हैंडलिंग और गाड़ी का माइलेज, ओवरऑल मेरा तो अभी तक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स रहा है। गाड़ी ऑलरेडी 1 लाख क्रॉस कर चुका है, और मैं तो इसे सोच रहा हूँ कि 2 लाख तक ले ही जाऊंगा। मैं यही पूछने वाला था कि आप इसको कितना दिन रखना चाहते हैं। तो दादा क्लियरली बता दिए हैं कि दादा 2 लाख तो चलाएंगे ही, उसके बाद भी शायद देखेंगे और कितना चलता है। ऐसा यही है कि मेरा तो एडवाइस यही रहेगा, क्योंकि देखिए ये एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है, तो जी जी जी, जितना दिन तक उसका ख्याल रख सकते हो, ये जितना ज्यादा ऑन कर सकते हो, आपका फाइनेंशियल बुक्स उतना ही अच्छा रहेगा। नॉर्मली तो हम लोग 5 साल का एवरेज लोन लेते हैं। हाँ। तो 5 साल तक खर्चा ही खर्चा होता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसका लाभ उठाते हैं। तो कम से कम तो 5 साल रखना ही चाहिए, उसके बाद आप जितना रखेंगे, जितना देर आप गाड़ी का रखेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। बिल्कुल। तो दादा को मैं एक खास सवाल करना चाहता हूँ, अगर दादा नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरे कार खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो दादा अब दूसरे कार आपका क्या होगा? देखिए ओवरऑल मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि टियागो कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर कार। शायद टियागो बेच के मुझे टियागो ही लेना पड़ेगा और कोई भी कार ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक मार्क में, मतलब हर एक पॉइंट में टिक टिक आता है ये, हर एक पॉइंट में टिक टिक। देखिए ड्रॉबैक्स तो होता ही है हर एक चीज में, हर एक चीज में होता है। बिल्कुल। हाँ, इसका टियागो का एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट में दूसरे और कार्स है जिनका इंजन और ज्यादा रिफाइंड है, जिनका वाइब्रेशन थोड़ा कम है, पर अल्टीमेटली कुछ पाने के लिए तो कुछ आपको खोना पड़ेगा ही ना। नोबडी इज परफेक्ट। और दादा मेरे ख्याल से जितना लगता है जो नए टियागो आए हैं BS6, उसमें काफी इम्प्रूव कर दिया, काफी इम्प्रूव हो चुका है, रिफाइनमेंट भी अच्छा खासा है उसमें। हम जब पहले लिए थे उस टाइम तो देखिए मेरे दोस्त लोग
ये बात भी सुनाते थे कि क्या ट्रैक्टर जैसा आवाज कर रहा है, ये डीजल है क्या? मैंने बोला नहीं जी, ये तो पेट्रोल है। तो उस टाइम काफी खराब लगा करता था, पर मैं उनको यही बोलता था भाई एक बार बैठ के देख लो भाई इस गाड़ी में। और जब ये बैठते थे और जब मैं इनको बोलता था कि कितना पैसा मैंने दिया है और क्या क्या मिला है, सब एकदम चौपन्ना रहे, हक्का बक्का हो जाते थे। बिल्कुल दादा, 4.7 में ऐसा एक कार जिसमें हर एक जरूरी फीचर अवेलेबल है, ये और हर एक मिलना- कंफर्ट जी। फीचर भी अवेलेबल है। देखिए जी। 4.7 में आपको ऑल 4 पावर विंडोज, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल Mirror, मिरर्स, पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग तो है ही है, एसी, ये सब तो बेसिक फीचर्स है। और खासकर इसका म्यूजिक सिस्टम, वो तो एक अलग ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। और आपका ये इल्यूमिनेटेड डबल डिजिटल क्लस्टर, बिल्कुल। मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी उस टाइम तो नहीं उस देते टाइम थे। तो नहीं मिलता था अभी ये तो सब चीज। हाँ, अभी तो टियागो का डिजिटल क्लस्टर वस्टर सब कुछ चेंज हो गया है। तो कोई अगर मेरे दोस्त अगर प्री ओन टियागो भी ढूंढ रहे, तो ये प्री ओन टियागो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। बिल्कुल। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल, खास करके मैं देख रहा हूँ दादा, मैं इतना हाई माइलेज कार अभी तक मैं देखा नहीं। खास करके मैं आपके साथ देख रहा हूँ तो ये काफ़ी रिफाइंड है, अभी तक लग ही नहीं रहा है ये 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। हाँ, इस रिफाइनमेंट के पीछे और भी रीजंस है कि टाटा मोटर्स बीच बीच में जितने भी फाइनर अपडेट्स लाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स लाते हैं, कुछ हार्डवेयर अपडेट्स ला रहे हैं, प्रोएक्टिवली ये हमको कॉल करके बता देते हैं, बुला के इंजन में कुछ छोटा मोटा ट्विक्स कर देने से थोड़ा सा इनका रिफाइनमेंट बढ़ जाता है। ये होता है। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। ऑनगोइंग प्रोसीजर है। और खास टाटा करके मोटर्स बुला लेते हैं जब भी ऐसा कुछ अपडेट आता है, वो लोग टाटा बुला मोटर्स लेते जैसे हैं। कस्टमर सेंट्रिसिटी के बारे में मैं टाटा मोटर्स को तो एकदम नंबर 1 पे ही रखना जी। चाहूंगा आज की डेट में। तो दादा थैंक यू मेरे इस चैनल में आने के लिए और इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू अभिषेक फॉर गिविंग जो अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं ये व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं मेरा ये टियागो का एक्सपीरियंस। मेनली तो मैं ये सर्विस एक्सपीरियंस जो हमारे हाई माइलेज यूज़र्स है जिनका रनिंग बहुत ज़्यादा है, उनके लिए मैं तो कहूँगा कि टियागो इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। इट गिव्स यू, आपको सेफ्टी भी देता है, आपको पॉकेट में भी कंफर्टेबल रहता है, और इनका सर्विस कॉस्ट भी मैंने कैलकुलेट करके तो दे ही दिया है। और कोई व्यूअर्स अगर पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, अभिषेक जी से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल। एक सर्विस सेंटर का बिल और चिट्ठा लेके हम उनको प्रूव कर सकते हैं कि इनका सर्विस। मैं कमेंट बहुत ही पढ़ता हूँ और आंसर देने का भी कोशिश करता हूँ, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं और भी वीडियो लाऊंगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।